देखो, आए दिन जीवन में ना हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो हमारे मन को दहला देती है। हाँ, मन को परेशान कर देती है। सबसे बड़ी घटना क्या होती है, लोग अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो सरासर सरासर बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जीवन को ख़त्म करने का हक दिया किसने है? बस इसलिए ख़त्म कर रहे हो क्योंकि आप जीवन से उब गए हो, कुछ परेशानी है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर आप परेशान हो तो जीवन ख़त्म कर लेने से क्या आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? परेशानी तो नहीं ख़त्म होगी। आपको धरती पे फिर आना है। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन ख़त्म कर लिए तो अब आप दूसरे लोक में चले जाओगे, आपको एकदम जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं। बस इस जन्म से आपने छुटकारा पाया, फिर कुछ दिन में आप आओगे, फिर आपके साथ वही परिस्थिति और परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए देखो, अगर परिस्थिति से गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो ना, तो उसको लाइफ को बदलो, अपनी डेस्टिनी को चेंज करो। मान लो कोई बच्चा था, पढ़ने में शुरू में अच्छा नहीं किया, ठीक है नहीं किया, लेकिन बाद में वो बहुत मन लगा के पढ़ाया, बहुत अच्छा रैंक लाया, आज इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है कि नहीं। तो अब उसका परिचय क्या है कि वो इंस्टीट्यूट नंबर 1 2 3 4 5 में एक्स ब्रांच का स्टूडेंट है जो आज यहाँ पे जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना डेस्टिनी को बदल लिया। और वहीं पे कुछ बच्चे होते हैं जो देखो कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, शुरू में भी नहीं पढ़ते हैं और बाद में थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तब भी नहीं पढ़ते हैं। वो जो आवारागर्दी और लफागिरी जिसको बोल सकते हैं, हालांकि सब सही नहीं है, उस काम में संलग्न हो जाते हैं। वो पूरे कैरियर को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद, और माँ बाप पे भी बोझ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब संतान योग नहीं रहेगा तो ना खुद का टेक केयर करेगा, ना माँ बाप का टेक केयर करेगा, माँ बाप के ऊपर बोझ रहेगा, माँ बाप से पैसा मांगेगा। कहने का मतलब क्या है ना, अगर आपके लाइफ में कोई परिस्थिति है, परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हो ना, तो स्थिर बैठो, शांत बैठो, उससे निकलने का कोशिश करो। हम परेशान हैं तो इसलिए हम सुसाइड करेंगे तो कोई बात नहीं है। बहुत बार होता है ना घर में कुछ लोग, हाँ, कें करने वाले होते हैं। परेशान होंगे तो सामान फेंकेंगे, बर्तन फेंकेंगे, बाकी लोगों को परेशान कर देंगे। हाँ, आपने कुछ खाना बना के रखा है, खाना फेंक देंगे, अब आप पूरे घर की सफाई करो। वो सब मानसिक रोगियों की निशानी है, मानसिक रोगियों की निशानी है। इसलिए कोई भी समस्या होना, अगर आपके मन में परेशानी हो तो खुल के बात करो। हर आदमी के पास, कुछ आदमी ऐसा होता है, एक दो मित्र होंगे या परिवार के ही लोग होंगे जिससे आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। मतलब आप दिल खोल के बात कर सकते हो कि हमको ऐसा ऐसा परेशानी है, हम जूझ रहे हैं, हम इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हमको निकलने का उपाय समझ में नहीं आ रहा। हम निकले तो निकले कैसे, और सही मामला में जब आप खुल के बात करोगे ना, तो आपको हल भी मिल जाएगा। और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को ऊपर वाले से जोड़ना। मतलब आप करते क्या हो ना, कि परेशान हो तो थोड़ा देर घूमने चले गए, शॉपिंग मूवी मॉल चले गए, पिक्चर देख लिए, खाना खा लिए रेस्टोरेंट में, फिर से वही परिस्थिति से अब घिर गया, क्योंकि वो थोड़ा देर का डेविएशन था। इसलिए पहले बीमारी का हल निकालने का कोशिश करो कि हम कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैठेंगे शांत मन से। हो सके तो कॉपी पेंसिल लो, उस पर लिख लो कि मेरे जीवन में क्या क्या परिस्थिति चल रही है, क्या क्या परेशानी चल रही है। बहुत है, सबको लिखते जाओ जितनी परेशानी है। उसके बाद उसको पॉइंटेड करो 1 2 3 4 कि मेरी परेशानी नंबर 1 कौन सा है, परेशानी नंबर 2 कौन सा है। साथ के साथ ये भी सोचो कि कारण क्या क्या है, कहाँ मैं पिछड़ रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा सपना देख लिया हूँ, बहुत बड़ा ऊंचा ड्रीम रख रखा हूँ, उसको पूरा करने में मैं पिसा रहा हूँ। बहुत बार होता है ना कि इंसान के पास वो लेवल नहीं होता है। या बहुत बार ये भी होता है कि आप में पहले जैसी अब उतनी पावर नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आप किसी और चीज़ में भी अपने समय देना चाह रहे हो, वो भी ठीक है भाई। धरती पे हम जीने आए हैं ना, हाँ, लाइफ को जीने आए हैं, सिर्फ पिसाने या कोल्हू का बैल बन के दिन भर काम करने के लिए तो नहीं आए हैं। आप कुछ और भी करना चाहते हो, ठीक है। तो नेचुरली पहले अगर आपके नंबर बहुत हाई आ रहे थे, अब थोड़े कम आ गए, तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर बच्चा मान लो क्लास में बहुत अच्छा कर रहा है, साथ के साथ ओलंपियाड में भी नंबर 1 नंबर 2 ला रहा है, वो भी बिना कोचिंग के, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बच्चा सेकेंड लेवल के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाया मेरा, लेकिन खुश होना चाहिए ना कि क्लास में तो 98 99 ला रहा है वो। आपका फर्स्ट लेवल का ओलंपियाड भी निकाल लिया बिना कोचिंग का। तो माँ का काम क्या है? पीठ थपथपाना, ठीक है, कि इतना कुछ कर लिया है। तो जीवन में ना जब अपने अचीवमेंट को देखोगे तब आपको दुख दर्द परिस्थिति परेशान नहीं करेगी। आपको लगे कि हाँ, हम इतना कुछ तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा नंबर कम भी आ रहा है या थोड़ी सैलरी कम भी मिल रही है, लेकिन परिस्थिति परेशानी क्या हाँ आती है, जब आप माइंड के अंदर एक लेवल सेट कर लेते हो कि हमको हमेशा यहीं रहना है। मतलब हम खाली कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी लोग मेरे सामने ज़मीन पे बैठेंगे। भाई ठीक है, आज कुर्सी भर गई है, आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। कंबल बिछे हुए हैं, इतने अच्छे तोशक लगे हुए हैं, गद्देदार फर्श पे, गद्देदार, हाँ, सारे यहाँ कुर्सी है, ठीक है। ऊपर हमको जगह नहीं मिला, हम नीचे बैठ के खुश रहेंगे। कहने का मतलब क्या है ना कि मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं उनको साइड करो, फिर